कक्षा 5वीं विषय हिंदी। बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे और इस कहानी का शीर्षक होगा प्यासा कौवा। एक कौवा प्यास के कारण व्याकुल होकर इधर उधर पानी की खोज में भटक रहा था। वह बहुत अधिक प्यासा था। उड़ते उड़ते अचानक उसकी नजर एक घड़े पर पड़ी। उसने मन में सोचा, इसमें अवश्य पानी होगा। तो बच्चों, एक कौवा था, वो बहुत ही प्यासा था और उसको इतनी जोर से प्यास लगी थी कि वो इधर उधर पानी को ढूंढ रहा था, खोज रहा था। तो जब वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था, तभी उसकी अचानक नजर जो थी वो एक घड़े पर पड़ी। घड़ा यानी बच्चों मट्टी का बर्तन, पॉट। उसने मन में सोचा कि इस घड़े में जरूर पानी होगा। वह उड़कर घड़े के ऊपर जा बैठा और वह कौवे, जब उसने घड़े को देखा तो वह उड़ा और उस घड़े के ऊपर जा बैठा। जैसे ही वह झुककर पानी पीने जा रहा था, उसने देखा पानी बहुत कम है। तो कौवे ने क्या देखा, जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुका, उसने देखा कि अरे, घड़े में तो बहुत कम पानी है। उसकी चोंच पानी की सतह तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो बच्चों, जो उसकी चोंच थी वो पानी की सतह तक नहीं पहुंच पा रही थी। वह बड़ा दुखी हुआ। थोड़े समय तक सोचता रहा कि क्या किया जाए। मारे प्यास के उसकी तो जान निकल रही थी। तो बच्चों, वो जो कौवा था, जब उसने देखा कि घड़े में बहुत कम पानी है, तो वो बहुत दुखी हो गया और फिर ये सोचने लगा कि अब ऐसा क्या करूं कि मेरी प्यास बुझ जाए। क्यों? क्योंकि उसको इतनी जोर से प्यास लग रही थी कि उसको ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगा। अचानक उसे एक उपाय सूझा। उसने हिम्मत और अकल से काम लिया। जमीन से कुछ पत्थर उठा उठाकर वह घड़े में डालने लगा। तो वो कुछ देर तक बच्चों सोचता रहा और सोचते सोचते उसको एक आइडिया आया, उसको एक प्लान सूझा, एक उपाय सूझा और उसने हिम्मत दिखाई और अपनी बुद्धि से काम लिया। और उसने क्या देखा कि जमीन पर कुछ पत्थर पड़े थे। उन पत्थरों को उठा उठाकर वह अपनी चोंच से उठाया और एक एक करके घड़े में डालने लगा। पत्थर के कारण पानी की सतह धीरे धीरे ऊपर आने लगी। कुछ देर तक उसने यही कार्य जारी रखा। जब बच्चों कौवे ने पत्थर डालना घड़े में शुरू किया, तो उसने देखा कि जो पानी की सतह थी वो धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। तो वह रुका नहीं, वो और पत्थर घड़े में डालता गया। अंत में पानी ऊपर आ गया और उसने झुककर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। और धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, अंत में जो पानी मटके की सतह में था वो धीरे धीरे ऊपर आ गया और कौवे ने उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाई। प्यासा कौवा इस प्रकार अकल से काम लेकर अपनी प्यास मिटाकर संतुष्ट हो गया। तो प्यासे कौवे ने क्या किया कि अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और अपनी प्यास बुझाकर संतुष्ट हो गया। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि मुश्किल में भी अक्ल और हिम्मत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।